Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hania Malik and this video is for class 6. Today we are going to solve the last exercise 1E and MCQs of chapter number 1, which is Introduction to Sets from your book New Countdown Second Edition. So students, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर की जो टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज के अलावा उनकी एक्सप्लेनेशन एंड इंट्रोडक्शन की लेक्चर वीडियोस चैनल पे अपलोड की हैं मैंने। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो वीडियोस भी देखें क्योंकि हर टॉपिक बहुत डिटेल से एक्सप्लेन्ड है। उन वीडियोस की हेल्प से आप इजीली इस चैप्टर की सब एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आंसर्स तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, बट द थिंग इज दैट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1E। एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है अ यूनिट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश। यूनिट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है और इसे हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। सेकेंड है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एंड डैश सेट। ऑल इंटीजर्स का सेट है और इंटीजर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स अनलिमिटेड हों उन्हें हम इनफिनिट सेट्स कहते हैं। थर्ड है द सिंबल फाई रिप्रेजेंट्स अ डैश सेट। फाई का जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को या नल सेट को। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फोर्थ है टू सेट्स दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश सेट। ऐसे दो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। एलिमेंट्स भले ही सेम ना हो बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। फिफ्थ है अ डैश सेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के जो पॉसिबल सबसेट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं पावर सेट में। सिक्स्थ है अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डैश। प्रॉपर सेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सेवेंथ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स डैश। किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। पार्ट 8 है सेट A is equal to 1 2 3 is a dash of set B is equal to 1 2 3 4। इस ब्लैंक में हमें इन दो सेट्स का रिलेशन बताना है। सेट A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सेट B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट A के तमाम एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं सेट B में। इट मीन्स सेट A जो है वो सब सेट है सेट B का। नाइन्थ पार्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैव एटलीस्ट वन डैश एलिमेंट्स। दो या दो से ज़्यादा सेट ओवरलैपिंग हो सकते हैं जब उनमें एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट हो। टेंथ है द यूनिवर्सल सेट फॉर A इज इक्वल टू 1 3 5 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 इज डैश। इन दोनों सेट का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट एक बिगर सेट होता है जिसमें से हम छोटे छोटे सेट्स को क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑड नंबर्स का सेट है, ये इवन नंबर्स का सेट है। जब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। 11th पार्ट में हमारे पास दो सेट्स गिवन है और इनका हमें रिलेशन बताना है। फर्स्ट सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 100 200 400 एंड जो सेकेंड सेट है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इट मीन्स इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये एक इनफिनिट सेट है। तो क्या ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये सेट इस सेट का सबसेट है। पार्ट 12 में हमारे पास टू सेट्स गिवन है जिसमें फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं 12 एंड 24 और सेकंड सेट में हमारे पास 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन। ये इवन नंबर्स का सेट है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये 12 एंड 24 इस सेट में कंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं क्योंकि ये भी इवन नंबर्स हैं तो ये भी इसका सबसेट है। 13 पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 10 और एक सेट है हमारे पास 1 3 5 अप टू सो ऑन। 10 हमारे पास इवन नंबर है एंड जो सेट हमारे पास है वो ऑड नंबर्स का है जो कि इनफिनिट सेट है। तो क्या ये 10 बिलोंग करता है इस सेट से? ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता क्योंकि 10 इवन नंबर है और हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट है तो हम नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। 14th पार्ट में हमारे पास टू सेट्स गिवन है। फर्स्ट सेट हमारे पास काउंटिंग नंबर्स का सेट है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये एक इनफिनिट सेट है जिसमें इवन नंबर्स भी हैं एंड ऑड नंबर्स भी हैं। सेकंड सेट हमारे पास 8 10 12 है
जो कि इवन नंबर्स का सेट है। इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में कंटेन कर रहे हैं। इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है, तो ये सेट इस सेट का सुपर सेट है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर इस सेट के तीनों एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं तो ये सबसेट होगा। ठीक है, ये सबसेट नहीं है। ये सबसेट इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हम इस सेट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम इस सेट की बात कर रहे हैं। हमें इस सेट का रिलेशन बताना है इस सेट से। यहाँ 12 पार्ट में हमने लिखा था इस सेट का रिलेशन इसके साथ। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 12 एंड 24 ये इस सेट में कंटेन कर रहे हैं, तो ये सब सेट होगा इस सेट का। बट इसमें हम बिगर सेट की बात कर रहे हैं। बिगर सेट यानी कि सुपर सेट जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये सेट सुपर सेट है इस सेट का। 15 पार्ट में हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, इनका रिलेशन हमें बताना है। फर्स्ट सेट है हमारे पास 135 एंड दूसरा सेट है 351। अब इनके अगर आप एलिमेंट्स देखें तो सेम एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। ऑर्डर डिफरेंट है। 135 एंड 351 ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। 16th पार्ट में हमारे पास 2 सेट्स गिवन हैं, जिसमें फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं कसूर, लाहौर, मुल्तान एंड सेकंड सेट है पाकिस्तानी सिटीज। ये जो हमारे पास सेट है ये तीनों सिटीज पाकिस्तान की सिटीज हैं और ये सब पाकिस्तानी सिटीज का सेट है। इट मीन्स ये वाली सिटीज इस सेट में कंटेन कर रही हैं, तो ये सेट इस सेट का सबसेट है। 17th पार्ट में हमारे पास 2 सेट्स गिवन हैं, इनका भी हमें रिलेशन बताना है। फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सेकंड सेट में हमारे पास हैं वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल्स हमारे पास हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो क्या ये सेट और ये सेट इक्वल हैं? इक्वल होने के लिए एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है, तो इसमें सिर्फ हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं ए, बी और इसमें ए, ई, आई, ओ, यू है, तो ये नॉट इक्वल सेट है। एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है इफ A इज इक्वल टू A B C D E एंड B इज इक्वल टू B D E देन B इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इम्प्रॉपर सबसेट के लिए दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी इक्वल होनी चाहिए, जबकि हमारे पास सेट A में 5 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 3 एलिमेंट्स हैं। सेट A के 2 एलिमेंट्स A एंड C सेट B में मौजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। सेकेंड पार्ट है देयर कैन बी नो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इन सेट A एंड सेट B। सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं A, B, C जो कि 3 एलिमेंट्स हैं। सेट B में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 जो कि 3 एलिमेंट्स हैं। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी इक्वल होनी चाहिए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सो दैट ईच एलिमेंट कैन बी पेयर्ड। ये एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स के साथ पेयर्ड अप हो सकते हैं। सेट A का हर एलिमेंट पेयर अप हो सकता है सेट B के साथ। सो स्टेटमेंट है देयर कैन बी नो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड पार्ट में हमारे पास सेट A में है जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड सेट B है हमारे पास मार्स, अर्थ, जुपिटर एंड यूरेनस। क्या ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं? इक्विवेलेंट के लिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। सेट A में हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड सेट B में हमारे पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ है द पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। क्या पावर सेट में नल सेट भी मौजूद होता है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 2 सेट हैं। P is equal to 1, 2, 3 and so on till 10 is written as P is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in set builder form। set builder form में क्या इस सेट को हम इस तरह से लिखते हैं? ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं। सिक्स्थ पार्ट है a set of all the children in a school is a finite set। all the children in a school का सेट क्या finite set है? finite के मीनिंग है महदूद या लिमिटेड। किसी भी स्कूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी हो तो वो काउंटेबल होते हैं, सो इसलिए ये ट्रू है। सेवेंथ है a set of all the beautiful cities of the world is a well defined set। all the beautiful cities of the world क्या एक well defined set है? ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। अगर एक पर्सन के लिए कोई सिटीज ब्यूटीफुल हैं तो इट डजंट मीन कि वो सेकंड पर्सन के लिए भी वही सिटीज ब्यूटीफुल होंगी। पार्ट 8 है हमारे पास द सिंबल बिलोंग्स टू डिनोट्स अ सबसेट। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये सबसेट का सिंबल नहीं है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। 9th है सेट B इज द सुपर सेट ऑफ सेट A इफ सेट B कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। सेट B सुपर सेट होगा सेट A का अगर सेट B के ऑल एलिमेंट्स कंटेन करेंगे सेट A में, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। पार्ट 10 है
द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 30। सेट ए की जो कार्डिनलिटी है या सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 30 हैं। तो सेट ए में हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। सेट ए की कार्डिनलिटी है 5, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। 11th पार्ट है हमारे पास इफ टी इज इक्वल टू ए बी सी देन हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास ए इज एन एलिमेंट ऑफ टी। क्या ए टी का एलिमेंट है? यस। ऑप्शन बी है ए इज अ सबसेट ऑफ टी। क्या ए सबसेट है सेट टी का? बट ये सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, सो ये रॉन्ग है। सी है हमारे पास बी इज अ सुपरसेट ऑफ टी। क्या बी सुपरसेट है टी का? ये भी एक एलिमेंट है, सेट नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। क्या बी जो है वो सबसेट है टी का? ये भी सेट नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। ई है हमारे पास सेट ए इज अ सबसेट ऑफ टी। क्या सेट ए सबसेट है टी का? ये एक सेट है और ये सेट टी का सबसेट है, सो ये ट्रू है। एफ है ए बी इज अ सबसेट ऑफ टी, जो कि सबसेट है टी का, सो ये भी ट्रू है। जी है हमारे पास ए बी सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी और सेट टी की कार्डिनलिटी इक्वल है, सो ये फॉल्स है। एच है एम्प्टी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ टी। क्या एम्प्टी सेट टी का सबसेट नहीं है? तो एम्प्टी सेट टी का सबसेट है, इसलिए ये फॉल्स है। 12th पार्ट है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी। तो क्या ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है? यस कर रहा है, तो ये ट्रू है। 13th है बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। यस, सेट बी जो है वो सबसेट है इस सेट का। 14th है सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी। सी जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो ये फॉल्स है। 15th है ए बी सी इज इक्वल टू ए डी। इक्वल के लिए एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है, तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। 16th है 3 5 7 इज अ सबसेट ऑफ 2 3 4 5। इसमें 3 भी मौजूद है और 5 भी है, बट 7 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। 17th है 1 2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 2 3 4। 1 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें टाइप्स ऑफ सेट्स आपको डिफाइन करनी है। सो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ मूविंग टू दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। So let's solve MCQs. Select the correct answer from the given options. Number 1 है which of the following sets expresses set P of positive even integers less than 10. इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा set P एक्सप्रेस कर रहा है positive even integers less than 10. So option A है 1 2 3 4 5 7. इसमें तो odd integers भी है, तो ये नहीं है। B है P is equal to 1 8 10. ये भी नहीं है क्योंकि इसमें odd भी है और 10 भी इंक्लूड है, हमें less than 10 चाहिए। C है P is equal to 2 4 6 8। ये इवन इंटीजर्स हैं और लेस देन 8 भी है, सो ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी सबसेट्स डज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैव। पावर सेट में किसी एक एम्प्टी सेट के कितने सबसेट्स होंगे? तो एम्प्टी सेट के लिए सिर्फ एक सबसेट होता है, इसका आंसर है डी। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। इक्वल सेट्स में एलिमेंट का सेम होना जरूरी है। ऑप्शन ए में सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 12 14 16 18। बी में है 18 16 14 12 10। इसमें 10 नहीं है और इसमें 10 है, तो ये नहीं है। सेट ए में हमारे पास 13 है और सेट बी में हमारे पास 13 नहीं है। ऑप्शन सी में इसमें हमारे पास 0 नहीं है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी में सेट ए के एलिमेंट्स हैं 10 15 20 एंड सेट बी के एलिमेंट्स हैं 20 15 10। इनका ऑर्डर सेम नहीं है बट एलिमेंट सेम है, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट सेट Q इज इक्वल टू फ्रूट विच ग्रो ऑन ट्री। ऐसे फ्रूट्स का सेट जो कि ट्री पे ग्रो करते हैं। सेट ए है ब्रिंजल मैंगो बनाना, सेट बी है मैंगो पेयर ऑरेंज, सेट सी है टोमेटो कैप्सिकम बनाना मैंगो, सेट डी है ग्रेप्स गुआवा वाटरमेलन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन सब सेट्स में से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है ए इज अ सबसेट ऑफ Q। क्या ए सबसेट है सेट Q का ब्रिंजल मैंगो बनाना? हमें फ्रूट्स बताने हैं, तो ब्रिंजल तो वेजिटेबल है, तो ये नहीं है। सेट बी में है बी इज अ सबसेट ऑफ Q। बी में हमारे पास मैंगो पेयर ऑरेंज, यस इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 5 है सेट X इज इक्वल टू आइटम विच कैन बी पुट इन अ ज्योमेट्री बॉक्स।
ऐसे आइटम्स का सेट है जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में रखे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स? इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो सबसेट नहीं है एक्स का? सेट ए है मेजरिंग टेप, सेट बी है कंपास रूलर, सेट सी है कंपास डिवाइडर, सेट डी है 2 सेट स्क्वायर्स। सो सेट ए जो है वो मेजरिंग टेप है जो कि इसका सबसेट नहीं है। क्वेश्चन 6 है द सेट ऑफ होल नंबर्स इज, होल नंबर्स का सेट होता है, ऑप्शन ए है फाइनाइट यानी कि लिमिटेड, ऑप्शन बी है इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड, ऑप्शन सी है एम्प्टी यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सो होल नंबर्स का जो सेट है वो इनफिनिट सेट होता है जो कि स्टार्ट होता है 0 से और इन्फिनिटी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है a is equal to 5, 10, 15, 20, 25 and so on and b is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Which of the following is true? ऑप्शन ए है a is equal to b। क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 5 है और ये स्टार्ट है 1 से। ऑप्शन बी है a is a subset of b। क्या a सबसेट है b का? बिल्कुल, जो सेट A के एलिमेंट्स है वो सेट B में कंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए है लिली इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, फ्लावर्स इन द पॉन्ड। तो लिली एक ऐसा फ्लावर है जो कि पॉन्ड में होता है, तो लिली एलिमेंट है या बिलोंग करता है इस सेट से, तो इसका आंसर है A। So students, this is done for today. I hope this video is useful for you. We have completed chapter number 1 and we will start chapter number 2 in next coming video inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz.